नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 मई 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। एक सवाल है आपके लिए, अब तक का हिमाचल प्रदेश सरकार का कार्यकाल आपको कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में जुलाई से शुरू होगी हिम परिवार परियोजना, परिवारों को मिलेगी एक विशिष्ट पहचान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हिम डाटा पोर्टल का शुभारंभ किया। सीएम सुक्खू ने पंजाब के मोहाली स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी विषय का इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी द्वारा आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जुलाई 2023 से प्रदेश सरकार हिम परिवार परियोजना आरंभ करेगी। इस परियोजना के तहत प्रदेश के परिवारों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिम परिवार परियोजना के माध्यम से विशिष्ट पहचान वाले परिवार के राशन कार्ड, परिवार रजिस्टर, विद्युत, पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाओं की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को देश का समृद्ध राज्य बनाया जाएगा। इस दिशा में देश के प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग हिमाचल प्रदेश के नीति निर्धारण में सहायक रहेगा। हाईकोर्ट भारद्वाज शिक्षण संस्थान का रिकॉर्ड जब्त करने के आदेश, अनियमितताएं बरतने का आरोप। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने करसोग तहसील के भारद्वाज शिक्षण संस्थान का रिकॉर्ड तुरंत प्रभाव से जब्त करने के आदेश दिए है। अदालत ने सहकारी सभा के उप पंजीयक एवं एसडीएम को संस्थान का रिकॉर्ड जब्त करने का जिम्मा सौंपा है। अदालत ने सहकारी सभा के रजिस्ट्रार सहित भारद्वाज शिक्षण संस्थान और संस्थान के चेयरमैन धर्मपाल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने भारद्वाज शिक्षण संस्थान के सचिव के निलंबन प्रस्ताव पर रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 25 मई को निर्धारित की है। 17 मई को होगी हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, लिए जाएंगे अहम फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 17 मई को दोपहर बाद 3 बजे होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में ये बैठक होगी। संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन की ओर से इस संबंध में जानकारी दी गई है। बैठक में वाटर सेस पर चर्चा के अलावा शिक्षा विभाग की तबादला नीति, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के रिक्त पदों को भरने और उप तहसीलों को अपग्रेड किए जाने पर फैसला हो सकता है। सचिवालय सामान्य प्रशासन की ओर से विभागों के अधिकारियों को कैबिनेट एजेंडा तैयार करने को कहा गया है। विदेश जाने की मंजूरी लेने के लिए सीधे मुख्यमंत्री को फाइल भेजने पर रोक। विदेश जाने की मंजूरी लेने के लिए सीधे मुख्यमंत्री को फाइल भेजने पर सरकार ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को कार्मिक विभाग ने आईएएस, एचएस और सचिवालय सेवाओं के अफसरों को इस बाबत निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव के माध्यम से फाइल को मंजूरी लेने के लिए भेजने को कहा गया है। विशेष सचिव कार्मिक अमरजीत सिंह की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, जिला उपायुक्तों, मंडल आयुक्तों और बोर्ड व निगमों के प्रबंध निदेशकों को इस बाबत पत्र जारी किया गया है। पत्र में कहा गया कि कई विभागों की ओर से मुख्यमंत्री को सीधे ही विदेश जाने की मंजूरी लेने के लिए फाइलें भेजी जा रही है। मुख्य सचिव के ध्यान में इन मामलों को नहीं लाया जा रहा है। ऐसे में सभी को निर्देश दिए गए कि भविष्य में विदेश में होने वाले प्रशिक्षण और दौरों के लिए मंजूरी लेने की फाइल पहले मुख्य सचिव को भेजी जाए। मान्यता प्राप्त संस्थानों से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले ही होंगे शिक्षक भर्ती में शामिल। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCET से मान्यता प्राप्त संस्थानों से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वाले ही प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे। नई दिल्ली से लौटे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मान्यता प्राप्त NTT करवाने वाले संस्थानों की छंटनी के शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं। ये ब्यौरा मिलने के बाद मंत्रालय के साथ दोबारा चर्चा की जाएगी। मंत्री ने कहा कि 1 साल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत सैद्धांतिक मंजूरी दी है। NCET के निर्देश है कि 2 वर्ष की ट्रेनिंग करने वालों को ही भर्ती में शामिल किया जा सकता है। JOIT मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता अंकिता ठाकुर और अन्य ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 की भर्ती प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे। वार की अभ्यर्थी जहां हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार रिवाइज मेरिट लिस्ट बनाने का इंतजार कर रहे थे,
वहीं JOIT के पद पर नौकरी कर रहे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिजल्ट रिवाज के फैसले पर स्टे लगा दिया था। बता दें कि हिमाचल हाई कोर्ट ने 31 दिसंबर को JO के पदों की भर्ती को लेकर दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग को आदेश दिए थे कि वे पोस्ट कोड 556 के विज्ञापन के तहत घोषित सभी पदों को पोस्ट कोड 447 के तहत की गई भर्तियों के अनुसार करे व मेरिट लिस्ट द्वारा तैयार करें। धर्मशाला में IPL मैच की टिकटों को लेकर हंगामा, युवाओं ने HPCA के खिलाफ की नारेबाजी। धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 17 और 19 मई को 2 IPL मैच खेले जाएंगे। पंजाब किंग्स 11 और राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली की टीम में खेलने आएगी। इसको लेकर ऑफलाइन टिकटों की बिक्री 12 मई से शुरू होगी है, लेकिन क्रिकेट प्रेमियों के लिए टिकट काउंटर 750 और 1000 रुपए वाले सस्ते टिकट उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे हैं। अब सीधे 1250, 1500, 1750 और 2250 के टिकट उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसे लेकर युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। गुस्सा आए युवाओं ने HPCA के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बीच पुलिस कर्मियों को बीच बचाव करते हुए आना पड़ा। ISB के शो से हिमाचल में चलेगा हिम डाटा पोर्टल, CM सुक्खू ने किया उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश सरकार और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB ने शुक्रवार को शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के लोगों की सुविधा के लिए हिम डाटा पोर्टल का लोकार्पण किया। 3 महीने पहले ISB और हिमाचल सरकार के बीच डाटा शेयरिंग को लेकर एक MOU साइन किया गया था। CM सुक्खू बोले, IGMC में 12 करोड़ से स्थापित होगी मशीनरी और उपकरण। IGMC शिमला में करीब 30 करोड़ 90 लाख से निर्मित ट्रॉमा ब्लॉक में लोगों को फिजियोथेरेपी वार्ड, स्पेशल वार्ड, आपातकालीन चिकित्सा इकाई, गहन देखभाल इकाई, ICU, बिस्तर, आइसोलेशन वार्ड सहित CT स्कैन, एक्सरे, सैंपल एकत्रीकरण केंद्र तथा पैथोलॉजी प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि IGMC में मशीनरी तथा उपकरणों के लिए 12 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उपकरण व मशीनरी संस्थान के सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो सर्जरी, रेडियोलॉजी तथा एनेस्थीसिया विभाग में उपयोग में लाए जाएंगे। इस सेंटर के साथ 175 बिस्तरों वाली चिकित्सा आपातकालीन सुविधा स्थापित करने के लिए सरकार ने 11 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज कांगड़ा में पैट स्कैन मशीन स्थापित करने के लिए 50 करोड़ जारी किए जाएंगे। प्रदेश के जिला उन्नाव में 38 एकड़ के परिसर में 450 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं वाले 300 बिस्तरों की क्षमता वाले PGI सैटेलाइट केंद्र निर्मित किया जाएगा। इस केंद्र में 283 करोड़ से भवन निर्माण और शेष राशि का उपयोग उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा। हिमाचल में आज लगेगी लोक अदालत, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल। हिमाचल प्रदेश के सभी न्यायालयों में शनिवार यानी आज लोक अदालत होगी। इसमें लोगों को प्री लिटिगेशन चरण के वाहन चालान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भुगतान का घर बैठे मौका दिया गया है। लोक अदालत के दौरान आम जनता को कंपाउंडिंग शुल्क, जुर्माने के ऑनलाइन भुगतान के लिए सुविधा दी जाएगी। समय और पैसे की बचत के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन लोक अदालत की पहल की है। इसके अलावा प्री लिटिगेशन और पोस्ट लिटिगेशन के मामले निपटाने की कोशिश भी की जाएगी। प्राधिकरण ने इसके लिए प्रदेश भर में 133 लोक अदालत बेंचों का गठन किया है। पुलिस और परिवहन विभाग के साथ समन्वय कर वाहन चालान और छोटे मामलों की अधिकतम पहचान, इसके प्रभावी निपटान के लिए प्रयास किए गए हैं। वाहन चालान का निपटारा करने के लिए ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की अदालतों में ई-पे, ई-कोर्ट डिजिटल भुगतान के माध्यम से भुगतान की ऑनलाइन सुविधा भी दी गई है। 18 मई से ट्रायल आधार पर खोला जाएगा केतपुर नेर चौक 4 लेन, जोन में गडकरी करवाएंगे उद्घाटन। केतपुर नेर चौक 4 लेन को 18 मई से ट्रायल आधार पर खोल दिया जाएगा। इसके बाद जून में इस 4 लेन का विधिवत उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह करेंगे। ये बात केंद्रीय सूचना प्रसारण और युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कुल्लू मुख्यालय के साथ लगते माहौल में कही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केतपुर नेर चौक 4 लेन के निर्माण के बाद दूरी 37 किलोमीटर घट जाएगी। अभी केतपुर से नेर चौक की दूरी 114 किलोमीटर जो घटकर 77 किलोमीटर रह जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये 4 लेन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। 18 मई से इसे प्रेटको के लिए ट्रायल बेस पर खोल दिया जाएगा। जल विद्युत की 172 परियोजनाओं पर वाटर सीज लगाने को लेकर हरियाणा और हिमाचल सरकार में तानातानी बढ़ गई है। हरियाणा के आग्रह पर केंद्र के दखल के बावजूद
हिमाचल सरकार ने अपने तेवर कड़े कर लिए है। सुक्खू सरकार ने साफ कर दिया कि जल विद्युत परियोजनाओं पर वाटर सेस लगकर रहेगा। हालांकि हिमाचल सरकार ने बीज का विकल्प निकालते हुए सेस को लेकर बातचीत का विकल्प ही रखा है, जिसे संवाद के माध्यम से कुछ कम किया जा सकता है। लेकिन हरियाणा सरकार ने वाटर सेस को किसी भी सूरत में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया है। दोनों सरकारें सेस को लेकर आमने सामने आ गई है। दोनों प्रदेशों ने भविष्य में वार्ता का विकल्प खुला रखा है। हिमाचल सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर लगाई रोक। हिमाचल सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पर रोक लगा दी है। भाजपा सरकार के समय प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त 400 शिक्षकों को भी वापस स्कूलों में भेजने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षकों को स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाए। बीते कई वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर डटे 400 शिक्षकों की स्कूलों में वापसी करने के लिए कांग्रेस सरकार ने कमर कस ली है। करीब 400 शिक्षक स्कूलों में विद्यार्थियों को पढ़ाने की जगह शिक्षा निदेशालय, उप निदेशक कार्यालय, डाइट सहित जिला मुख्यालयों से सटे स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश के कई सरकारी स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। बावजूद इसके ऐसे शिक्षक भी हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ाने की जगह दफ्तरों में लिपिक का कार्य करने में जुटे हुए हैं। हिमाचल में फिर बिगड़ सकता है मौसम, बारिश बर्फबारी के आसार, अंधड़ का भी अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल प्रदेश में शनिवार से मौसम फिर बिगड़ने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कई भागों में 13 से 16 मई तक बारिश की संभावना है। वहीं ऊंची चोटियों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इस दौरान मैदानी व मध्य पर्वतीय कुछ भागों में अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। शनिवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने की संभावना है। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में बारिश बर्फबारी हो सकती है। शुक्रवार को प्रदेश भर में धूप खिली रही। ऊना में अधिकतम तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। प्रदेश के 13 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। मौसम साफ होते ही मैदानी जिलों में गर्मी बढ़ने से दोपहर के समय घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में पारा चढ़ने से सुबह और शाम के समय मौसम में ठंड कम हो गई है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।